जब पार्टी का गठन हुआ 2001 में, तो 2001 से मुझे मजदूर की जिम्मेवारी दी गई। मजदूर विंग का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ऑफिस सचिव के रूप में कार्य किया। पूरे संगठन का गठन किया था। कुछ कारणों से 2004 के बाद मैं पार्टी के कार्य में थोड़ा सा विलम्ब रहा, नहीं कर पाया। उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश था, उस आदेश का मैंने पालन किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने तीनों भाई के नेतृत्व में कार्य किया है। माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में भी हमने संगठन का कार्य किया। रामचंद्र पासवान जी दलित सेना के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में भी कार्य करने का मौका मिला। और पशुपति कुमार पारस जी जब केंद्रीय मंत्री के रूप में और सांसद के रूप में दिल्ली आए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनके नेतृत्व में भी कार्य करने का अवसर मिला। मैंने दलित सेना के राष्ट्रीय संगठन सचिव से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और लेबर सेल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑफिस कार्यालय प्रभारी के रूप में भी कार्य किया। आज पुनः फिर से मुझे किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज से 6 माह पूर्व उस कार्य को देखते हुए और हमारी मेहनत और समर्पण पार्टी और संगठन के प्रति, नेता के प्रति जो विश्वास है, उस चीज़ को देखते हुए अभी 1 अप्रैल से मजदूर मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति सभा जो हमारा ट्रेड यूनियन है, उस यूनियन में बहुत सारी शाखाएँ हैं। हमारी कोल मजदूर यूनियन अलग है, FCI मजदूर यूनियन अलग है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग यूनियन से अलग हैं। और अलग अलग मजदूर, अस्थायी मजदूर, संगठित मजदूर, दोनों की ही जिम्मेवारी मेरे को दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और मैं उसे ऐतिहासिक संगठन के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से करने जा रहा हूं। 1 मई को मैंने मजदूर दिवस का कार्य रखा था, लेकिन बिहार में भी स्टार प्रचारक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है। तो चुनाव को देखते हुए इस कार्य को, 1 मई वाला कार्य को मैं 1 जून को करूंगा और नई सरकार का गठन के उपलक्ष्य में करूंगा। मजदूरों का एक मजबूत संगठन को पेश करूंगा। उसी दिन कम से कम 200-250 पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देंगे। और अभी फ़िलहाल हमने कमेटी को कल ही भंग किया है, मजदूर सभा का कमेटी को, और पुनः जल्द से जल्द नई कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक धारदार संगठन के रूप में और मजदूरों के हित में एक ऐतिहासिक कार्य कर सके। ऐसे लोगों को संगठन में पदाधिकारी बनाने का जो चुनाव हुआ है वो एनडीए के पक्ष में गया है। और निश्चित रूप से लोगों का रुझान एनडीए के प्रति ऐसा नहीं है कि नहीं है, एनडीए के प्रति रुझान है। और एनडीए पुनः फिर से सरकार बनाने हो सकता है अपना इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे होंगे कि 50 से पार हम नहीं करेंगे, कारण कि उनके पास कार्यकर्ता नाम की चीज़ नहीं है। और निश्चित रूप से जब आप जनमानस का मत लेने के लिए जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास बारदाना होना चाहिए कार्यकर्ता के रूप में, जो मतदाताओं को अपने योजनाओं के बारे में समझा करके, सरकार की जो कार्य है उस चीज़ को जनता को बता करके, और जनता के हित में जो कार्य सरकार ने किया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। मनमोहन सिंह अपनी काम को नहीं बता पाए जनता के बीच में। हमारे नेता और हमारे एनडीए के कार्यकर्ता भली भांति कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जनबीच में जा रहे हैं और लोगों को सरकार के द्वारा किए हुए कार्य को भली भांति बता रहे हैं। और पूरा देश मोदी जी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है और एनडीए पुनः फिर से सरकार बनाने जा रही है।